क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। वह ईश्वर जो हमें प्यार करता है, जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने शीश झुकाकर इस ईश्वर की आराधना करते हुए कहे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। इस दुनिया से जाने के पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत मिस किया था, इसीलिए ही उन्होंने परम प्रसाद की स्थापना की थी। इसके द्वारा वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब यीशु हमारे साथ में है तो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। आइए इस त्रिएक ईश्वर की आराधना करते हुए हम यह गीत गाएं। We praise you, Jesus. Thank you, Lord. आराधना आराधना हाँ प्रभु जी, करता रहूं तेरी आराधना। हमेशा आराधना पूरी आत्मा के साथ, आराधना पूरी शक्ति के साथ, रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा, आत्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। जीसस अपने पूरे परिवार के साथ, हमारे सभी दुखों और खुशियों के साथ अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए हम पुनः गाए, जीसस। हाँ पिता तेरी आराधना हो, हाँ पवित्र आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी वंदना हो, यीशु तेरी आराधना, महिमा हो, महिमा हो। हे आबा पिता तेरी महिमा हो, ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो। थैंक यू जीसस, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आप महान हो, आप हमारे मुक्ति दाता हो, आप हमारे जीवन दाता हो। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। अपने मुंह खोलकर अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे परिवार में आई है, हमारे जीवन में आई है प्रभु जी, हमारे बच्चों के जीवन में आई है प्रभु जी, हमारे व्यवसाय में आ जाए प्रभु जी। हम जो कुछ है, हम जैसे है प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस, 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 जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु आराधना, आराधना जीसस। We love you Jesus. करता रहूं तेरी आराधना। Thank you Lord, thank you, thank you, Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Worship you Jesus. प्यारे भाई और बहनों, हम कई बार सोचते हैं कि हमने बहुत पाप किया है, हम बड़े पापी हैं, हम इतने बुरे हैं कि शायद प्रभु भी हमें क्षमा नहीं करेगा। या फिर हम में से कई लोग ऐसे हैं जो गिल्ट फीलिंग में रहते हैं, अपने ही पाप के बारे में सोच सोच कर बीमार पड़ते हैं। पाप का जो गिल्ट फीलिंग है वो हमें एक जकड़े रहता है, और इस अवस्था में हम प्रभु के प्रेम को नहीं समझ पाते। हमें ऐसे लगता है कि हमें इस चंगुल से कोई नहीं बचा सकता,
हमें लगता है कि हम पाप के दलदल में हमेशा गिरते ही जा रहे हैं और हमें उठाने के लिए, हमें बचाने के लिए कोई नहीं है। ऐसे कई लोगों को मैं मिल चुकी हूँ जो अपने जीवन में हुई छोटी सी या बड़ी सी गलती के लिए सालों से दुखी है। कितने बार जाकर पाप स्वीकार करते हैं, फिर भी मन से वो दुख नहीं जाता। इसका 2 कारण है। एक, हमारा विश्वास उतना दृढ़ नहीं है या फिर हम प्रभु को जानते नहीं ठीक से, और दूसरा हमारा अहंकार। पहले की बात करें तो प्रभु हमारे लिए अपनी जान भी क्रूस पर चढ़ाया है। आखिरी बूंद रक्त तक हमारे पापों के लिए प्रभु ने बहाया है। अगर हम बात करें दूसरी विषय के बारे में, अहंकार के बारे में, तो हमें अपनी गलती को प्रभु के सामने स्वीकार करने के लिए दिक्कत होती है। हम मानने के लिए तैयार नहीं कि हमसे भी गलती हुई, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। हम इंसान हैं और हमसे भी गलतियां होती है। प्रभु जानते हैं ये, प्रभु जानते हैं बहुत अच्छे से कि हम निरे मनुष्य हैं, धूल के बने हुए हैं, लेकिन उसके सादृश्य बना है। हम में पाप की वासना है, लेकिन उससे भी ज्यादा अनुग्रह और कृपा हमारे जीवन में है। आइए आज के मनन चिंतन के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 17। इसलिए यह आवश्यक था कि सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। हम जानते हैं स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है कि मुझे इस पाप से कौन बचा सकता है, मेरी आत्मा का मूल्य कौन चुका सकता है। और हम जानते हैं कि प्रभु ने यह मूल्य चुकाया है। प्रभु ने हमारे पापों का प्रायश्चित भी कर लिया है, हमें पूर्ण रूप से पापों से मुक्ति प्रदान कर दिए है। लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है हम प्रभु से काफ़ी दूर है या प्रभु हमसे काफ़ी दूर है। प्रभु हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं कितना बुरा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु दयालु है, वह ईमानदार है। उसने जो कहा वो करता है। वो मनुष्य नहीं है, वो हमारे जैसा नहीं है। हम बुरे हैं, हम में बुराइयां हैं, हम पापी हैं और हम पाप भी करते हैं। हम कभी कभी अपने वचनों से हट भी जाते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं। वह ईश्वर है, सत्य प्रतिज्ञ है, प्रेम और दया से भरपूर है। इसीलिए ही संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में संत योहन ने लिखा, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। वह विश्वसनीय है, वह सत्य प्रतिज्ञ है। कई बार हमें लगता है अगर हम कुछ बड़ा काम करेंगे तो ही प्रभु हमसे प्यार करेंगे। हमें लगता है कि हम साल भर उपवास करेंगे तो ही हमें प्रभु प्यार करेंगे। ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा दान धर्म करें तो ही प्रभु हमें प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है। हम किसी भी प्रकार के पाप में भी क्यों ना गिरे हो, लेकिन अगर हम प्रभु की ओर मुड़े तो प्रभु हमारे लिए अपना जान फिर से गंवाने के लिए तैयार है। वो हमें फिर से अधिक प्यार करने के लिए तैयार है। इसीलिए ही हम रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। हम पापी थे और फिर भी उन्होंने अपनी जान हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा मुक्तिदाता है।
वह व्यक्ति है जिसने अपनी जान देकर हमारी जान बचाया है, पाप के दलदल से हमें निकाला है। आइए इस प्रभु की हम स्तुति करें, इस प्रभु की हम आराधना करें, क्योंकि वो इतना भला है कि शब्द काफ़ी नहीं है। वो इतना भला है कि हम पूरी ज़िंदगी भी उसके लिए उसके नाम कर दे तो भी काफ़ी नहीं है। हम कई लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, लेकिन जब मुश्किलें आती है तो हम प्रभु के सामने से हट जाते हैं, प्रभु को ही दोष देने लगते हैं, प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं, अपनी प्रार्थना, अपना बाइबल रीडिंग ये सब बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्रभु अच्छा नहीं है, उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, साल भर हमने इतना कुछ किया फिर भी प्रभु ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बचाया है, मतलब बचाया है। अगर उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वह हमारे साथ है। अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा तो वो ज़रूर चंगाई देगा। अगर उसने कहा कि मैं मार्ग, सत्य, जीवन में हूँ तो वह है। आइए इस प्रभु की ओर मुड़े। हमारे जीवन में जितने भी दुख है, पाप के दाग है, उसे हम प्रभु को सौंप दें। प्रभु से कहे, पवित्र लहू से हमें धो दीजिए। आपने क्रूस पर अपने बाहें फैलाकर 3 घंटे, प्रभु 3 घंटे जो दुख सहा है वह मेरे लिए है। वो मेरे पापों के कारण हुआ था, लेकिन आपने उससे मुक्ति का एक मार्ग बना दिया। उसे अपने शरीर में, अपने जीवन में स्वीकार करते हुए प्रभु जी आपने इस पापी को बचाया। आप मेरे मुक्तिदाता हो। आप ही हो व्यक्ति हो प्रभु जो मेरे पाप के दाग को धो सकते हो। आपका पवित्र लहू ही प्रभु मुझे पूर्ण रूप से धो सकता है, शुद्ध कर सकता है। कई बार प्रभु आपसे दूर गए, हम अपने रास्ते चलने लगे, लेकिन प्रभु तू हमारे पीछे आया। कई बार हमने आपकी बातें नहीं सुनी, सब अनसुनी कर दी, लेकिन फिर भी प्रभु वचन के द्वारा, कई अच्छे लोगों के द्वारा आप फिर से मुझसे बोलते गए। प्रभु जी आपका प्रेम अपार है। आप ही मेरे मुक्तिदाता हो, आप ही मेरे रक्षक हो। मेरे साथ रहना, मेरे विश्वास को बढ़ाना। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें। कफारा मेरा तू ही है, हाँ प्रभु जी, सहारा मेरा तू ही, तेरे सिवा कोई नहीं। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। जीसस मेरे खुदा, मेरे मुक्तिदाता, मेरे खुदा, मेरे स्नेही पिता, मेरे खुदा, हे मेरे रक्षक, मेरे खुदा, हे मेरे ईश्वर। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी, तेरे सिवा ऐसा कोई नहीं है जो मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को,
मेरे मन को पूर्ण रूप से चंगाई दे सकता है। आप ही मेरे जख्मों को भर सकता है। Yes, Lord. प्रभु जी, आपके स्पर्श से मैं पूर्ण हो सकती हूँ प्रभु जी। Jesus. प्रभु जी, जब बुराई मेरे सामने आती है, जब बुराई मुझे घेर लेती है, प्रभु आपके पंखों के नीचे मुझे छत्र छाया दीजिए, मुझे ढक दीजिए प्रभु जी। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। Yes, Lord. तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा बाहों में ले ले मुझे। हाँ प्रभु जी, अपने परों में तू छिपा बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, Yes, Jesus. तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों आपके छेदित हाथ को बढ़ा दे प्रभु, तेरे ही छिदे हाथों मेरे में। जीवन को स्पर्श कीजिए प्रभु। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। Jesus. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, हाँ प्रभु जी, मेरे खुदा, अब्बा पिता, मेरे खुदा, Jesus. मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे Thank you Jesus, praise you Jesus, worship you मेरे खुदा। Jesus. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर Thank you Jesus, चलता praise you रहूं Jesus. यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन को अपने छेदित हाथों से स्पर्श कर कर बदलने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। अपने स्नेह की पंखों के नीचे हमेशा हमें छिपाए रखने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। अपने पवित्र रक्त से हमारे पापों के सभी दागों को मिटाकर हमारे मन में प्रेम और शांति डालने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।